व्यर्थ की बातों में बिल्कुल ही हम आत्माओं की बुद्धि न जाए, इस बात का पूरा अटेंशन रखने की, जितना हो सके याद की यात्रा से अपने विक्रम विनाश करने की, आत्म अभिमानी रहने की आदत डालने की, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेने की, शांति धाम और सुख धाम को याद करने की। नया मकान बन रहा है, पुराने से दिल हटा लेने की। नई दुनिया के लिए हमको बिल्कुल नया बनाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षण। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की पालना वरदानों से करते हैं ताकि सब कुछ सहज हो जाए। समझ देते हैं कि स्मृति से समृद्धि आती है और मीठे परमात्मा हम आत्माओं को सत्य की स्मृति दिलाते हैं। सत्य बड़ा शक्तिशाली है, समर्थ है। तो जितना हम भगवान के द्वारा दिलाई गई स्मृतियों में रहेंगे, उतना हमारी अवस्था ऊंची होती जाएगी, उतना हम समर्थ बनते जाएंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि हम उनके द्वारा दिलाई जा रही स्मृतियों में सदा रहे तो स्मृति अनुसार समर्थ श्रेष्ठ पाठ बजाएंगे। ईश्वरीय कुल की स्मृति में हमको सदा रहना है। ईश्वरीय कुल की स्मृति से हम माया का सामना भी आराम से कर सकेंगे, अर्थात माया के प्रभाव में आकर किसी भी तरह की कमी कमजोरियों को यूज नहीं करेंगे। सदा समर्थ भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। स्पष्ट करते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा कि किसी भी कार्य में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हम ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बने। जब समर्थी आ जाती है तो माया का सामना करना सहज हो जाता है। जैसी स्मृति होती है वैसा ही स्वरूप बन जाता है। इसलिए हम सदा पावरफुल स्मृति में रहें, इसका हमको ध्यान रखना है। पावरफुल स्मृति अर्थात जब तक हम ईश्वरीय जन्म में हैं, अर्थात संगम युग में हैं, तब तक हम हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य में ईश्वरीय सेवा पर हैं। इस स्मृति में रहेंगे तो हर संकल्प, हर सेकंड ईश्वरीय डायरेक्शन के प्रमाण करेंगे तो हर सेकंड, हर संकल्प जो है वो हमारा सफल होगा, श्रेष्ठ रहेगा। कदम कदम में हम आत्मा को पदम कमाने हैं। हमें ये याद रखना है कि हमारा ईश्वरीय कुल है। ये जो स्मृति है, इसकी सीट पर अगर हम रहेंगे तो सर्व समर्थ परमपिता परमात्मा साथ है, ये भी हमको स्मृति में रहेगा। ऐसे में इस स्मृति की सीट पर रहने से सर्व कमजोरियां तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। फिर सदा के लिए हम सब समर्थ भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। इस विधि से हमको वरदान को फलीभूत करके अपना बनाना है। सत्य कभी भी छिप नहीं सकता है, कोई छिपा नहीं सकता है, बल्कि सत्य तो समय प्रमाण स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। शिव पिता परमात्मा कहते हैं हमें सिर्फ सत्य स्वरूप में टिकने की जरूरत है, इसका हमको अटेंशन रखना है। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। महान बनने के लिए हमें मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। ईश्वरीय सेवा में देह का मैं सबसे बड़ा विघ्न डालता है। मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, यही मैंपन जो है, ये ज्ञान का, बुद्धि का, सेवा का अभिमान ले आता है। इन रूपों में ही सारे विघ्न आते हैं। हमें इन विघ्नों को समाप्त करना है। इसके लिए हमें सदा एक शब्द याद रखना है कि मैं निमित्त हूँ। करण करावनहार शिव पिता परमात्मा है। निमित्त बनने से हम सब निराकारी, निरअहंकारी,
नम्रचित निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। ये सुंदर धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती हैं। मधुरता, नम्रता के गुण फिर स्वतः ही कायम रहते हैं। हम आत्माएं वंडरफुल गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। सब कुछ विस्मृति में इस दुनिया में बिगड़ गया। ऐसी बिगड़ी को बनाने वाले भोलानाथ बाप टीचर से हम सब इस समय पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ेंगे, जितना पढ़ाई को अमल में लाएंगे, उतना जो बिगड़ा है वो संवर जाएगा। कयामत की घड़ियां चल रही हैं। हम सभी अपने किए हुए कर्मों का भुगतान कर उनसे फ्री हो रहे हैं। ऐसी कयामत की घड़ियों में ऑलमाइटी जस्टिस शिव पिता परमात्मा हमें लक्ष्य देते हैं कि हम सब पावन बने, क्योंकि पावन बने बिना तो हम वापस घर जा नहीं सकते हैं। देह के भान से संपूर्ण मुक्त होना है हमको। द्वापर युग से हमें देह भान का, देह अभिमान का, विकारों का रोग लगा है। इससे मुक्त होने के लिए हमें पवित्रता के सागर संग रहना है और पतितों के संग से दूर रहना है, क्योंकि जैसा संग वैसा ही रंग हम पर चढ़ जाता है। हमें कोई भी याद ना आए, क्योंकि जब कोई भी याद नहीं आएगा तब जाकर बुद्धि में कुछ ज्ञान की धारणा होगी। विस्मृत आत्माओं की दुनिया में रह रहे हैं हम सब, इसलिए ये सावधानी हमें ज़रूर रखनी है। ज्ञान की धारणा बहुत ज़रूरी है। हमें अपने असली सत्य स्वरूप में ज़रूर लौटना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं शिव पिता परमात्मा की ये अनमोल समय है, हीरे तुल्य जन्म है। इसे यूं ही कौड़ियों के पीछे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें रात को सोकर और दिन को खाकर नहीं गंवाना है, जैसे कि पहले आत्माएं करती रहती हैं, बल्कि बेदाग हीरा बनने का अटेंशन हमको रखना है। इस एक एक पल को, एक एक सेकंड को हमें सफल करना है। बेहद के पिता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बाप, शिक्षक, सदगुरु के रूप में पढ़ाते हैं। वे ही सदगति दाता हैं। रचना जो निराकार परमपिता परमात्मा रचते हैं, उनके आदि मध्य अंत के राज को स्पष्ट करते हैं। हम उनकी रचना इस समय ब्राह्मण बने हैं। शिक्षाओं को अमल में लाते हुए कर्मयोगी फरिश्ता बन हमें फरिश्ता से देवता बनने की मंजिल तक पहुंचना है। मध्य से की हुई गलतियों को रियलाइज कर फिर उन्हें दोहराना नहीं है। ज्ञान के सागर पतित पावन सदगति दाता जो नॉलेज हमको देते हैं, हमें उसे जीवन में धारण कर स्वरूप बनकर स्वर्ग का वर्षा लेना है। सत्य ज्ञान शिव पिता से ही मिलता है। जब हम खुद को अर्थात आत्मा को, परमात्मा को यथार्थ रीति जान लेते हैं, मान लेते हैं, तब जाकर सही मायने में हम शिक्षित होते हैं। समझ मिलती है कि हम आत्मा ही सब कुछ करते हैं शरीर के द्वारा। हम आत्माओं पर ही कर्मों के लेप छेप लगते हैं। उनसे हमें मुक्त होना है तो श्रीमत पर चलकर अपने को संवारना है। विकारों से मुक्त होना है। हमें फिर से बेदाग बनना है। झूठे देभान, दे अभिमान से खुद को फ्री करना है। कल्याणकारी निराकार शिव की हम संतानें भी हैं। हम भी तो निराकार ही हैं। ये हम आत्माओं का परमात्मा के साथ अविनाशी संबंध है। अब हमें ईश्वरीय संस्कार धारण करने हैं। हमें फिर से अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है। नकली मुखौटों को उतार कर असली स्वरूप में लौटना है। फिर से अनादि आदि विशेषताओं को इमर्ज कर उसका सबूत देना है। हमें फिर से क्वालिफाई करना है। घर वापस जाने के लिए हमें फिर से निराकार बनना है, निर्भय निर्वैर बनना है। हमें फिर से सतो प्रधान बनना है। रजो तमो की कट को उतारना है। अब हमें कोई भी विक्रम नहीं करने हैं। रजो तमो बनते हैं तब हम दुख भोगते हैं। महिमा एक ही शिव पिता की है जो बिगड़ी बनाते हैं। इस सत्य सभी तक पहुंचाना है। 84 जन्मों का 5000 वर्ष का खेल पूरा हुआ। पुराना शरीर, पुराने संबंध सब खलास हो जाने हैं। इसलिए हमें पहले से ही देह से, दैहिक दुनिया से, दैहिक संबंध से डिटैच होकर अब आत्मिक व्यवहार कर संबंधों को सुधारना है।
रूहानी बनाकर रूह की दुनिया में हमको लौटना है। हमें ख़त्म होने वाली चीज़ को याद नहीं करना है। नई दुनिया में चलने की तैयारी हो रही है तो पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटाना है। बेहद के पिता आए हैं सदगति करने, तो अब सभी को रावण के राज्य से छुटकारा मिल जाएगा। रावण रूपी देह अभिमान ने सबको बिगाड़ दिया है, सबको कामी, क्रोधी, लोभी बना दिया है। भ्रष्टाचार किसे कहते हैं ये शिव पिता ही आकर बताते हैं। विकारी हथियाला बांधना, विकार में जाना, विकारी वृद्धि करनी नंबर 1 भ्रष्टाचार है, जहाँ से फिर सारे भ्रष्टाचार बढ़ते हैं। शरीर सभी विकार से ही पैदा होते हैं, इसलिए ये जो वर्ल्ड है ये विशियस वर्ल्ड बन गया है। सतयुग वॉइसलेस है। अब वहाँ जाने के लिए हमको विशियस बना छोड़ना है और संपूर्ण निर्विकारी बनना है। उसके लिए बहुत समय तक हमें विकार को नहीं यूज़ करना है, बल्कि सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को यूज़ करना है, पवित्र बनना है। तब जाकर हम सतयुग में जाने के लिए जो पासपोर्ट मिलता है वो प्राप्त कर सकेंगे। सतयुग सच्चा खंड है, वहाँ आत्मा के भान में आत्माएं रहती हैं। शरीर ज़रूर लेती हैं, लेकिन आत्मा के भान से जीवन व्यतीत करती हैं। तो आत्मा के भान से सच्चा पाठ जो होता है वो पवित्रता का होता है, वो सतुगुणी होता है, वो सतयुग की विशेषताओं का होता है। तो हमें फिर से वहाँ अगर जाना है तो फिर सतयुग की सारी विशेषताओं को यहाँ पर ही धारण करना है। सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग जो है वो एक आश्रम की तरह है। वहाँ देवी देवता रहते हैं और पवित्र रहते हैं, निर्विकारी रहते हैं और योग बल से आत्माओं को नीचे लाते हैं। इसलिए वहाँ किसी भी तरह की गंदगी नहीं है। अब वो सारी जो विशेषताएं हैं सतयुग की वो हमको यहाँ पर धारण करनी है। हमें संपूर्ण पवित्र यहाँ पर बनना है, हमें वॉइसलेस बनना है, इसका सबूत देना है। फिर से हमको गृहस्थ को आश्रम बनाना है। विकारों की वृत्ति से परे रहकर फिर से वो शुद्ध प्रवृत्ति के संस्कार हमको धारण करने हैं, क्योंकि संस्कार हम यहाँ से ही लेकर जाते हैं। ईश्वरीय राज्य बड़ा सुंदर राज्य है, वहाँ संपूर्ण पवित्रता है। ऐसे राज्य में जाने के लिए हमें ईश्वर के संग में रहकर फिर से संपूर्ण पवित्र बनना है। रावण हमें नरकवासी बनाता है, इसलिए अब रावण की मत पर नहीं चलना है। रावण असल में देह का अभिमान है, जो देह के आकर्षण में लाकर देह की कमी कमजोरियों का शिकार बनाकर हमको शोक वाटिका में बंद कर देता है। अब हमें आत्मा खुद को रियलाइज करना है और इस शुद्ध अभिमान में रहकर हमें फिर से आत्माभिमानी बनना है। हमने विस्मृत होकर इस दुनिया को तमो प्रधान और आसुरी बनाया। अब होश में रहकर ईश्वर की मत पर चलकर हमें सतो प्रधान दैवी दुनिया स्थापन करने में मीठे परमात्मा जी का मददगार बनना है। उसके लिए हमें सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को अपने आचरण में लाना है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा डायरेक्शंस पर चलना है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने का हक हर आत्मा को है, इसीलिए सभी आत्माएं शिव पिता परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए सभी आत्माओं का हक है ईश्वरीय पढ़ाई का। तो सब तक प्रभु का संदेश जरूर पहुंचाना है। पतितपना रोग है, ये आधा कल्प से इस पतितपने ने मनुष्यों को महारोगी बना दिया है। इस कदर बना दिया है कि लोग विकार को बहुत ज़रूरी समझते हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें पतितों का संग नहीं करना है, उनके संग बाहर समय नहीं बिताना है, उल्टा सुल्टा नहीं खाना है। और क्योंकि पतितों का हाथ का खाएंगे तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। विकार को मीठे परमात्मा विष कहते हैं और विष से ही सभी के शरीर बने हैं, फिर चाहे वो सन्यासी ही क्यों ना हो। अब हमको किसी का संग नहीं करके परमपिता परमात्मा का संग कर हमको संपूर्ण पवित्र बनना है। तो जब आत्मा प्योर बन जाएगी तो फिर शरीर भी हमको प्योर मिलेगा। हमें वापस घर तो ज़रूर जाना है, क़यामत का समय है, सबके हिसाब किताब
बड़ी तेज़ गति से चुकते हो रहे हैं। जिसने जिसके साथ जैसा किया उसके साथ वैसा ही हो रहा है। इसलिए प्रभाव मुक्त होकर, साक्षी होकर हमें सब कुछ देखना है और वापस घर चलने की तैयारी करनी है। पवित्र बनकर ही हमको वापस जाना है, क्योंकि पवित्र धाम में थोड़ा भी देह का भान अगर होगा तो हम वापस नहीं जा सकते हैं। फिर धर्मराजपुरी में सज़ा खानी पड़ेगी और सारा देह का भान यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। देह का भान आना मतलब आत्मा अपवित्र बनना शुरू कर देती है। तो 5 तत्वों के शरीर इस समय तमो प्रधान है। इनके आकर्षण में बिल्कुल नहीं आना है, बल्कि इस शरीर में रहते हुए हड्डी सेवा करके पूरा श्रीमत पर चलकर हमको पावन जरूर बनना है। नरक से बुद्धि का योग हटाकर सत्युग की तरफ लगाना है, क्योंकि हमको फिर सत्युग के लिए क्वालिफाई करना है और परम धाम में जाने के लिए भी हमको बिल्कुल निराकार बनना है। सारा जितना देह का विस्तार है उसको भूलना है। इसलिए हमें शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दुख धाम से अपना बुद्धि का योग हटा देना है। पुरुषार्थ यहाँ ज़रूर करना होता है। स्वीट होम को याद करना है और फिर स्वीट बनना है। याद करेंगे तो वैसा बनेंगे। तो सारी प्रैक्टिस बुद्धि से करनी है। बुद्धि को एक परमपिता परमात्मा में हमको एकाग्र करना है। नाटक पूरा हो गया है, इसलिए ओरिजिनल में लौटना बहुत ज़रूरी है। आत्मा जितना मिट्टी के खिलौने यहाँ पर लेती है, उसको सारे मिट्टी के खिलौने यहीं पर छोड़कर वापस घर जाना है। हम आत्माओं का अब कर्तव्य है कि हम निरंतर बाबा की याद में रहें और दूसरों को भी याद दिलाएं। बाकी और दुनियावी बातों में हमें बुद्धि नहीं लगानी है। योग लगाना है और चक्र को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनकर 5 स्वरूपों की तरफ लौटना है। अनादि आदि की तरफ लौटना है। याद से जितने पाप हमने कर रखे हैं उसको नष्ट करना है। मेहनत ज़रूर करनी है इसकी, ताकि हमारा बुद्धि का योग जो है एकाग्र रहे परमपिता परमात्मा में। मीठे परमात्मा ये बार बार स्पष्ट करते रहते हैं कि जब हम उनको याद करेंगे तब हम पावन बनेंगे। इसलिए अब हमको और कोई पाप नहीं करना है। अभी हम पावन बन रहे हैं, ये निरंतर याद रखना है, ताकि कहीं भी हमसे कोई गलती न हो जो हमें पतित बना दे। क्योंकि हमें अपनी दैहिक दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्प, बोल, कर्म सबको पवित्र बनाना है। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि हम पावन बनते रहें। हम सभी आत्मा भाई भाई हैं और एक सुप्रीम फादर सबके पिता हैं। इस सत्य को सब तक पहुंचाना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा वो देने आए हैं। वो हमारे लिबरेटर हैं, वो गाइड हैं। ये सत्य भी सबको बताना है, ताकि आत्माएं उनके संबंध में आए और अपने आप को प्रभु के हवाले करके फिर से सब पावन बने। हमें मीठे परमात्मा जी से पूरा प्यार करना है और प्यार से उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। खूब सेवाएं हमको करनी है। पुरुषार्थ करेंगे तो हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। वर्षा हमें शिव पिता परमात्मा से ही पाना है। हमें फिर से आत्म अभिमानी बनना है। अब कोई भूले हमको नहीं करनी है। पुरानी आदतें जो हमें पक्की हो गई हैं, उनसे स्वयं को ज़रूर मुक्त करना है। और मीठे परमात्मा की याद में रहेंगे तो हम मुक्त भी हो जाएंगे। अगर हमारी पुरानी आदतें जो पक्की हो गई हैं वो नहीं मिटेंगी, तो फिर हम ऊंच मर्तबा नहीं पा सकेंगे। तो अपने को घाटा नहीं डालना है। इसलिए शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर संपूर्ण पावन बनकर संपूर्ण वर्षा लेना है। हम आत्माओं को पुनः पवित्र बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।